नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो आपकी कक्षा 9 की गणित है मनोरे प्रकाशन की, इस मनोरे प्रकाशन की बुक में जो प्रश्नावली 2B है, इस प्रश्नावली 2B के सवालों का निपटारा हम इस वीडियो में करेंगे। एक एक सवालों को इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। बिल्कुल यहाँ पे एक एक सवालों को मैं इस प्रकार से समझाने की आपको कोशिश करूँगा कि यहाँ पे प्रश्नावली 2B में जितने भी सवाल दिए हैं सभी सवालों में आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा। इस प्रकार से मैं आपको इन सवालों को समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुंचे। तो भैया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को आप लोग अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे। तो भैया बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पे हम पहला सवाल समझेंगे। पहले सवाल को समझने के लिए यहाँ पे बोर्ड में पहले आप लोग देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा 5, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक डंडा खींचा, इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा 3x + 2। यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, कृपया आप लोग यहाँ पे गौर से देखते रहें। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा x², फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे 5x लिखा, फिर इसके बाद मैंने 6 लिखा। इसके बाद मैंने यहाँ पे x की घाते 3 लिखा, इसके बाद 2x² लिखा, इसके बाद 5x लिखा, इसके बाद आगे मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब यहाँ पे समझना, अगर मैं इसकी क्या पूछूं, घात अगर पूछूं, इसकी अगर मैं घात पूछूं कि 5 की घात क्या होगी, आप कहेंगे अच्छा प्रश्न कर दिया, तुरंत प्रश्न कर दिया। समझाइए सर जी, यहाँ पे 5 की घात क्या होगी हमें बताइए, काफी बच्चों को पता होगा। यहाँ पे हमने 5 लिखा, इसके बाद मैं कहता हूँ 5 में ऐसे नंबर से तुम गुणा करा दो कि 5 मिल जाए, है ना। 5 में ऐसे नंबर से गुणा करा दो कि 5 मिल जाए। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर जी इसमें 1 से गुणा कराइए, 5 में 1 से गुणा कराइए 5 मिलेगा। मैं कहूँगा ऐसे नहीं, यहाँ पे 5 में तुम्हें ऐसे चर से गुणा कराना है कि 5 मिले। बच्चों का माथा यहाँ से ठनका, कि यहाँ पे चर लिखने पर 5 से गुणा होगा, 5 कैसे मिलेगा। मैं कहूँगा रुको, यहाँ पे समझो। मैं कहूँगा यहाँ पे x लिख सकते हैं, मैं कहूँगा 5 गुणे x करो 5 मिलेगा। अरे सर जी यहाँ पे 5 गुणे x करने पर 5 कैसे मिलेगा, ये तो 5x आएगा। मैं कहूँगा रुको, अभी यहाँ पे 0 घात इसमें लगाते हैं, इसमें 0 घात लगाते हैं, और यहाँ पे अगर 0 घात लगा दिया तो इसका मान क्या होगा। आप बोलेंगे हम पढ़ चुके हैं, इसका मान 1 होगा। 1 गुणे अब 5 होगा, तो बोलो अब 5 मिलेगा। आप कहेंगे हाँ मिलेगा। तो भैया चर में घात बताई जाती है, तो 5 की घात क्या होगी 0। 5 की घात क्या होगी 0 होगी। हिंदी में लिखे देता हूँ 0 यानी शून्य, समझ गए।
अब भैया इसमें आइए, इसमें आइए, इसमें चर में घात कितनी है आप बोलेंगे 1, तो फिर इसकी घात हो जाएगी 1। इसमें चर में 2 घात, इसमें 1 घात, इसमें 0 घात, इसमें 0 घात, इसमें 1 घात, इसमें 2 घात, इसकी घात क्या होगी? आप कहेंगे सर जी हम पढ़े हैं, घात का नियम हम पढ़े हैं, घात किसे कहते हैं हमें आता है। मैं कहूँगा बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, कक्षा 8 में सीखा होगा कि चर की जो अधिकतम पावर होती है, चर की जो सबसे बड़ी घात होती है, चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वह भैया क्या कहलाती है? वह बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पे चर की सबसे बड़ी घात 2 है, इसमें 0 घात है, इसमें 1 घात, इसमें 2 है। चर की बड़ी घात क्या है? आप बोलेंगे चर की बड़ी घात 2 है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी भैया? 2 होगी। अब भैया यहाँ पे इसमें समझिए, इसमें 0 घात, 1 घात, 2 घात, 3 घात, इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, तो फिर इस बहुपद की घात 3 कहलाएगी। सीखे कि नहीं सीखे? इनमें मैंने आपसे घात पूछी है कि 5 की घात क्या होगी, आपने बताया 5 की घात 0 होगी सर जी। आपने बताया चर की अधिकतम घात 1 है तो इस बहुपद की घात 1 होगी, इसमें चर की अधिकतम घात 2 है तो इस बहुपद की घात 2 होगी, इसमें चर की अधिकतम घात 3 है तो इस बहुपद की घात 3 होगी। आपने क्या बताया? मैंने कहा हाँ आप लोग होशियार हो। चलो अब आगे आइए। अब मैं कहता हूं कि 5 को बताओ कैसा बहुपद है, हैं? 5 को बताओ कैसा बहुपद है? आप बोलेंगे कि शून्य घात वाला बहुपद है, शून्य घात वाला बहुपद है, तो ये शून्य बहुपद है। कैसा बहुपद है भैया? ये शून्य बहुपद है। इसके बाद ये 1 घात वाला बहुपद है, 1 घात वाला बहुपद है। 1 घात वाला बहुपद कहेंगे क्या इसे? बोलिए, इसे हम 1 घात वाला बहुपद कहेंगे क्या? 1 घात वाला बहुपद नहीं कहेंगे। अधिकतम घात अगर 1 होती है वो भैया रैखिक बहुपद होता है। क्या होता है भैया? रैखिक बहुपद। मतलब ये हमारा रैखिक बहुपद है, ये भैया हमारा क्या? रैखिक बहुपद। इसमें अधिकतम घात 2 है, इसमें अधिकतम घात 2 है। कैसा बहुपद? 2 घात वाला बहुपद कहेंगे क्या? क्या हम इसे 2 घात वाला बहुपद कहेंगे क्या? बताइए। आप कहेंगे 2 घात वाला बहुपद नहीं, 2 घात को हम द्विघात कहते हैं, मतलब ये द्विघात बहुपद है। क्या भैया? ये द्विघात बहुपद है। तो आपने बताया कि अगर अधिकतम घात 2 होती है तो गुरुजी हम जानते हैं ये द्विघात बहुपद कहलाता है, तो मतलब ये द्विघात बहुपद है। अब इसमें अधिकतम घात 3 है तो ये हमारा कहलाएगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। अगर आपने इतना समझ लिया, अगर आपने इतना समझ लिया और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, तो यहाँ पे जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, काफी बहुविकल्पी प्रश्न, आप लोग देखते ही आंसर बताएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? घात 2 का बहुपद है, घात 2 का बहुपद है। भैया ये घात 2 का बहुपद दिख रहा है क्या? आप कहेंगे नहीं, तो ये गुणा का चिन्ह लगाओ। ये घात 2 वाला बहुपद दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं दिख रहा, इसमें भी गुणा का चिन्ह लगाओ। इसके बाद इसमें अधिकतम घात 2 दिख रही है क्या? इसमें अधिकतम घात 2 दिख रही है क्या? आप कहेंगे हाँ दिख रही है। मैं कहूँगा लो घात 2 वाला बहुपद फिर यही है। अधिकतम घात अगर 2 है तो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। घात 2 वाला बहुपद यही होगा कि नहीं होगा? बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही तो बहुपद की घात कहलाती है। बच्चों इसमें देखिए बड़ी घात 3 है, ये तो 3 घात वाला बहुपद है। 2 घात वाला बहुपद यही होगा, तो इसका सी ऑप्शन हमारा सही और ये हमारा गलत। समझ गए नहीं समझ गए? आइए अब भैया दूसरे बहुविकल्पी प्रश्न पर। इसमें पूछा है
कि इसकी घात होगी। आपने देखा कि सबसे बड़ी घात 5 है, तो भैया हमारा बहुपद 5 घात वाला बहुपद कहलाएगा। जो बड़ा होता है उसी की बात मानी जाती है। यहाँ पे बड़ा 5 है, घात में बड़ी 5 है, तो बहुपद की घात 5 मानी जाएगी। देखिए ये 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब भैया आइए तीसरे नंबर के सवाल पर। इसमें लिखा है 4x² प्लस का 8x प्लस का 5। इसके बाद लिखा है qx0। लिखा है यहाँ पे px इंटू का मतलब गुणा, px में qx से गुणा करना है, px में qx से गुणा करना है, px में qx से गुणा करना है। px का मान ये है और qx का मान 0 है, इन दोनों का गुणा करना है। इसमें 0 से गुणा करना है। 0 से अगर गुणा करा देंगे, बोलो अगर 0 से गुणा करा देंगे तब क्या होगा? आप कहेंगे अगर 0 से गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये गलत, ये गलत, ये गलत, डी ऑप्शन सही। इसमें लिखा है बहुपद 9x प्लस 1 की घात होगी। आप तुरंत देखेंगे चर में देखेंगे, चर में देखकर ही बहुपद की घात बताई जाती है। जिसके पास चर नहीं होगा उसकी घात 0 होगी। यहाँ पे आपने देखा इसके पास चर नहीं है, तो इसकी घात क्या है? 0। इसमें तो चर है और चर की अधिकतम घात इसमें कितनी हो सकती है? आप बोलेंगे 1, तो इस बहुपद की घात 1 होगी। इसका 9 ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखा आपने। इसके बाद देखिए जो सवाल नंबर 5वां है, सवाल नंबर 5वें को आप लोग अच्छे समझिए। इसमें देखिए बहुपद 10 की घात होगी ये बताना है, तो आप कहेंगे इसकी घात 0 होगी, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको यहाँ से साफ करते हैं और इस सवाल को लगाते हैं। इस सवाल में थोड़ी जो है दिमाग लगा दिया है, तो तुम्हें भी दिमाग लगा देना है। ये नहीं लिख देना है कि अधिकतम घात 5 है, तो इसमें अधिकतम घात 5 है, तो इस बहुपद की घात 5 होगी। अगर आपने 5 लगा दिया, अगर आपने 5 लगा दिया तो बोलो फिर गलत ना हो जाएगा। यहाँ पे x अभी बैठा है, x जाएगा अंदर गुणा करेगा, जब गुणा करेगा तो 1 घात बढ़ा देगा। x में 5 घात है, इसकी 1 घात है ना, 6 घात हो जाएगी। इसके बाद इसका गुणा इसमें होगा, जब इसमें होगा तो ये भैया 1 घात इसमें 1 घात इसमें, तो ये 3x² हो गया। अब बताइए अधिकतम घात 6 हुई, तो इसका हमारा ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा और ए ऑप्शन इसका राइट होगा। समझे? अब आइए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे घात लिखा, x की घात 0 लिखो, x की घात 0 लिखो। यहाँ पे लिखा घात, x की घात लिखो 35, x की घात लिखो, रुक जाओ, x की घात लिखो 35 और px प्लस qx बताना है। इनको अगर जोड़ेंगे तो बोलिए फिर अधिकतम घात 35, तो इसका आंसर माना जाएगा 35। समझ गए? नहीं समझ गए? ये यहाँ पे घात दिया गया 0, ये दिया गया 35, तो 35 प्लस 0 ऐसे समझो 35। यहाँ पे देखिए px का मान 3, ये भी घात के रूप में है, x की घात 3। इसके बाद x की घात 5 घात के रूप में लिखा है ना, ये घात लिखा है यहाँ पे, x की घात 5 ऐसे लिखेंगे और इन दोनों का करना है गुणा, और जब गुणा होगा तो आधार सेम है, आधार सेम है, घातों को जोड़ देंगे। 5 3 कितना हो जाएगा? 8। तो बोलो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। बोलिए यहाँ तक आपको समस्या, यहाँ तक आपको किसी सवाल में अगर समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को वीडियो लाइक करना है कि नहीं करना है। आगे आइए 9वें का सवाल नंबर पहला। पहले सवाल में पूछा है 9 की घात। 9 की घात आप बोलेंगे
कि गुरुजी 9 की घात 0 होगी। ले लिख दिया। इसके बाद आते हैं दूसरे सवाल पर। 3 की घात बताना है। 3 की घात बताना, आप बोलेंगे 3 की घात भी 0। इसके बाद तीसरा सवाल 0 की घात बताना है। 0 की घात बताना है, आप कहेंगे 0 की घात 0। चौथा सवाल देखेंगे। चौथे सवाल में 2x + 1 की घात, इसकी घात बताना है। तो अधिकतम घात चर में देखिए, चर में अधिकतम घात 1 है तो इसकी घात 1 हुई। इसके बाद आइए पांचवें सवाल पर। इसमें 2x² प्लस का 4x प्लस का 5 की घात बताना है। तो इस बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 है तो इस बहुपद की घात होगी 2। इसके बाद देखिए 6वें नंबर का सवाल। x प्लस कितना लिखा 3 और x प्लस लिखा 4। पहले इसको थोड़ी हल किया जाएगा, पहले इसको हम थोड़ी हल करेंगे। x का गुणा होगा दोनों में। x का गुणा पहले x में होगा x², x का गुणा 4 में होगा तो ये 4x। अब यहाँ पे 3 देखेगा, 3 देखेगा कि 3 का गुणा x में करो 3x। 3 कहेगा 4 से, 3 में 4 से गुणा कर दो 12 x²। इसके बाद 4 3 कितना 7x प्लस का 12। अब बताओ की घात बताओ, इसकी घात क्या होगी, इसकी घात क्या होगी। तो आप बोलेंगे इसकी घात 2 होगी। ले लग गया। इसके बाद आइए 7वां सवाल। इसमें 2x x² प्लस का 9। तो पहले 2x का गुणा इसमें 2 घात इसमें 1 घात इसमें तो x की घात 3। इसके बाद प्लस इसका गुणा इसमें 9 दूनी 18, 18x की घात बताना है। तो लिखेंगे की घात बराबर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। इसके बाद देखिए आगे वाला सवाल जो 8वां सवाल है। इसमें लिखा x की घात 3 प्लस 2x² प्लस का 4x, नीचे लिखा x। तो ऊपर से x कॉमन करना है। इसमें 3 घात है, 3 घात में घात कॉमन है, घात 2 जैसे 2 घात है 1 घात कॉमन है तो 1x बचा। x हमारा कॉमन 4 आएगा, नीचे x से x हमारा कट जाएगा। x² प्लस का 2x प्लस का 4 की घात बताइए। अधिकतम घात 2 है तो इसकी घात हुई 2। बताइए 9वें नंबर के सवाल आप लोगों ने देखा। इसके बाद देखेंगे 10वें नंबर के सवाल। 10वें का सवाल नंबर देखेंगे पहले सवाल में 3y² माइनस 7y प्लस 5 6y की घात 3 प्लस 5y माइनस 7 क्या बताना है योगफल। दोनों के बीच में जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। फिर इसके बाद हम इनका योगफल निकालेंगे। योगफल निकालने के लिए यहाँ पे ये है हीरा लाल, इसका नाम है हीरा लाल। और यहाँ पे इसका ये बेटा है हीरा, बेटा हीरा। हीरा लाल ने अपने बेटे हीरा से कहा कि योगफल निकालो। तो ये जो हीरा बेटा है, हीरा बेटा योगफल निकालने चलता है। योगफल निकालने में ये दिमाग लगाता है। क्या दिमाग लगाता है? ये दिमाग लगाता है कि सबसे पहले मैं बड़ी घात वाले को लिख लेता हूँ, सबसे बड़ी घात वाले को लिख लेता हूँ। इसने देखा y की घात 3, ढूंढने निकलेगा y की घात 3 वाला कहीं बैठा तो नहीं है। तो इसने देखा
y की घाते 3 वाला कहीं नहीं बैठा है, तो ये 6 y की घाते 3 को जो कहते हैं लिख लेता है। अब हीरा बेटा क्या करता है, ये y स्क्वायर वाले पद को देखता है, इसमें देखता पूरे में y स्क्वायर वाला पद तो नहीं है कहीं, तो देखा कहीं नहीं मिला, तो इसने इसको भी जो कहते हो आराम से उतार के लिख दिया प्लस 3y स्क्वायर। इसके बाद इसने देखा y वाला पद, इसको y वाला पद दिख गया, तो इसने देखा इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, हीरा बेटा ने पढ़ रखा है कि माइनस प्लस होता है तो हम घटा लेते हैं, 7 में 5 घटा लेंगे, 7 में 5 घटा लेंगे तो आएगा 2y, y लगा है तो 2y आएगा। फिर इसके बाद चिन्ह देखेगा प्लस माइनस, प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला, वो देखेगा यहाँ माइनस वाला बड़ा, माइनस 2y आएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद इन दोनों में देखेगा y नहीं लगा है, अब इन दोनों को हम देखेंगे, हम इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, 7 में 5 घटाओ। हीरा बेटा कहता है गुरुजी यहाँ पे 7 में 5 घटाएंगे तो 2 मिलेगा और माइनस 7 ये बड़ा है इसलिए इसका माइनस चिन्ह लगा दो। इसके बाद हीरा बेटा बताएगा घात बताएगा। हीरा लाल अपने हीरा बेटे से कहेगा चलो अब घात बताओ, तुमने योगफल ज्ञात कर लिया, घात बताओ। तो हीरा बेटा घात बताता है, सबसे बड़ी घात देखता है 3, तो इसकी घात कितनी हो गई भैया, 3 हो गई। समझ में आया? चलिए आइए अब दूसरे सवाल पर आइए। दूसरे सवाल में px का मान है 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2। qx का मान है माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ये qx का मान है। यहाँ पे हीरा लाल फिर कहता है अपने बेटे से, अपने बेटे हीरा से कहता है कि चलो px और qx का योगफल निकालना है, तो इन दोनों के बीच में वो जोड़ का चिन्ह लगा लेता है। इसके बाद हीरा बेटा मेरे पास आता है, कहता है गुरुजी px लिख लिया है मैंने, px का मान आप लिखिए ना, तो चलिए हम लिखे देते हैं 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2 लिख लिया। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह, इसके बाद qx का मान लिखिए ना, तो चलो qx का मान माइनस लिखा है तो चलो तुरंत माइनस ही लिखे देता हूँ, क्योंकि अगर मैं प्लस और माइनस के चिन्ह का अगर गुणा करा दूं तो माइनस चिन्ह जीत जाएगा, प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस है और 3x स्क्वायर माइनस है, कट जाएगा। 5x प्लस का है, 5x माइनस का कट जाएगा। 6 में 2 घटाने पर मिलेगा 4। 4 की घात क्या होगी, 4 की घात क्या होगी, आप बोलेंगे 4 की घात 0 होगी। चलिए इसके बाद देखेंगे तीसरा सवाल। जो तीसरा सवाल है इसमें py का मान दिया है y स्क्वायर प्लस y माइनस 7। इसके बाद qy का मान दिया है y की घाते 3 प्लस y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 4। योगफल बताना है हमें, py और qy योगफल बताना है, फिर इसके बाद घात बाद में बताएंगे, पहले योगफल निकालेंगे। py का मान लिखेंगे y की घाते 2 प्लस का y माइनस का 7, py मान लिख दिया। इसके बाद प्लस का चिन्ह, qy का मान लिखेंगे y की घाते 3 प्लस का y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 4।
अब यहाँ पे पहले बड़ी घात y की घात 3 वाला कहीं पद तो लिखा नहीं है, नहीं लिखा है, इसलिए y की घात 3 वाले पद को आराम से यहाँ से उठा के यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद ये तुम्हारे y की घात 2 वाले यहाँ पे y की घात 2 y की घात 2, तो ये y की घात 2 वाले पद हैं और तो नहीं है, और नहीं है, ढूंढो, और तो नहीं है, नहीं है। तो इसमें चिन्ह प्लस, इसमें चिन्ह प्लस, सेम चिन्ह अगर होते हैं, समान चिन्ह अगर होते हैं भैया, तब जोड़ते हैं। क्या करते मुन्ना? जोड़ते हैं। एक वाई स्क्वायर, तो ये हो गया 2y स्क्वायर हो गया, और चिन्ह आएगा प्लस, क्योंकि प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस आएगा। इसके बाद यहाँ पे ये y वाला पद है, ये y वाला पद, ये y वाला पद, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, सेम चिन्ह है दोनों में। क्या करेंगे? आप कहेंगे जोड़ेंगे। चलो जोड़े देता हूँ, 3y में एक y जोड़े देता हूँ, 4y हो जाएगा। चिन्ह बोलो क्या आएगा? आप कहेंगे प्लस प्लस को जब जोड़ा है तो चिन्ह प्लस आएगा। और क्या बचा? 7 और 4 बचा, चिन्ह अलग अलग है, घटा देंगे, 7 में 4 चला जाएगा, 3 आएगा, माइनस संख्या बड़ी है तो फिर माइनस का 3 आएगा। अब बताइए यहाँ पे इसकी घात बताइए क्या होगी? इसकी घात होगी 3। ये सवाल भी आपने देखा। इसके बाद देखेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल देखिए, चौथे सवाल में पी यू का मान 3u स्क्वायर माइनस का 3u प्लस का 6। इसके बाद यू का मान बताइए, माइनस यू स्क्वायर प्लस 4u प्लस का 3। और यू का मान बताइए, किताब खोल के रख लिया कीजिए और तुरंत बताया कीजिए कि ये लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर ये लिखिए, तो मुझे देखना ना पड़ेगा। माइनस 2u स्क्वायर प्लस का 4, जोड़ेंगे सभी को, पी यू प्लस क्यू यू प्लस आर यू। पी यू का मान 3u स्क्वायर माइनस का 3u प्लस का 6। क्यू यू का मान ले माइनस हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर प्लस का 4u प्लस का 3, माइनस माइनस आएगा ना। आर यू का मान 2u स्क्वायर प्लस का 4। अब देखिए यू स्क्वायर वाला एक ये है और एक ये है। यहाँ पे माइनस का 2u स्क्वायर और माइनस का u स्क्वायर, माइनस का 3u स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का 3u स्क्वायर लिखा है, यानी ये हमारे कट गए। अब यहाँ पे देखो, ये u वाला पद है, ये u वाला पद है, 4u में 3u घट जाएगा, 4u में 3u घट जाएगा, एक u आएगा। यहाँ पे इनमें समान चिन्ह जोड़ेंगे, 6 4 10, 10 3 13, प्लस का 13, और इसमें चर की अधिकतम घात 1, तो फिर इस बहुपद की घात हुई हमारी 1। ये सवाल आपने देखा। अब देखेंगे सवाल नंबर 11। 11 नंबर का सवाल, 11 नंबर के सवाल में बताना है कि रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है, ये बताना है। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का x, आप कहेंगे इसमें अधिकतम घात 2 है, मतलब ये कैसा बहुपद है बताइए? आप कहेंगे ये द्विघाती बहुपद है, ये द्विघाती है। इसके बाद देखिए x माइनस एक्स की घात 3, इसमें अधिकतम घात 3 है, यानी ये क्या है? ये त्रिघाती है। इसके बाद देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 3, अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघाती है। 1 प्लस एक्स, चर में अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये रैखिक है। क्या है ये? रैखिक। 3t, अधिकतम घात 1 है, ये भी रैखिक होगा।
आर स्क्वायर अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघाती होगा। क्या होगा भैया? ये द्विघाती होगा। 7x की घात अधिकतम घात 3 है, आप लोग बोलेंगे ये त्रिघाती होगा। ये पहला सवाल था, ये दूसरा सवाल। इसके बाद ये सवाल नंबर तीसरा, चौथा सवाल, ये पांचवा सवाल, ये 6वें नंबर का सवाल, ये 7वें नंबर का सवाल, सब 2 कौड़ी के सवाल। 13वें नंबर के सवाल अब देखेंगे। एक बार पढ़ के बता देता हूँ। सवाल में हमसे कह रहा है कि पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए। इसके बाद जो आएगा उसकी हमें बताना है घात। क्या बताना भैया? घात बताना है। देखना, पहला सवाल पी वाई का मान लिख देंगे। y की घाते 3 माइनस 3y स्क्वायर प्लस का y प्लस का 2। इसके बाद क्यू वाई का मान लिख देंगे। y की घाते 3 प्लस का 2y प्लस का 1। पी वाई का मान ये दिया गया। यहाँ पे जो लिखा होता है उसी में बहुपद दिया होता है। जैसे यहाँ पे y लिखा है तो ये y में बहुपद दिया हुआ है, यहाँ पे y लिखा है तो ये y में बहुपद दिया हुआ है। क्या करना है? ये पहला बहुपद है, पहले बहुपद में हमें घटाना है। किसको? दूसरे बहुपद को घटाना है। घटाना है तो यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे घटाओ का। इसके बाद यहाँ पे भैया पी वाई का मान लिख देंगे। पी वाई का मान y की घाते 3 माइनस 3y स्क्वायर प्लस का y प्लस का 2 माइनस क्यू वाई शर्माएगा, कहेगा कि मेरे आगे माइनस का चिन्ह है, तुम ऐसे नहीं लिख सकते। क्यू आई कहेगा कि मेरा मान ऐसे नहीं लिख सकते हो। क्यू आई क्या कहेगा? क्यू आई कहेगा मुझे ऐसे नहीं लिख सकते हो क्योंकि मेरे आगे माइनस का चिन्ह है। माइनस का चिन्ह तुम जानते नहीं हो। माइनस का चिन्ह क्या करता है? मैंने कहा क्या करता है? क्या कर लेगा? मैं माइनस चिन्ह से कहूँगा क्या करता है, क्या कर लेगा। माइनस का चिन्ह कहेगा हमसे कि हम जहाँ लग जाते हैं वहाँ पे पदों के चिन्ह बदल देते हैं। मतलब हम क्या करेंगे? अब हम कहेंगे रुक जाओ, हम कहेंगे तुम रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं मानोगे। हम कहेंगे ले, हम क्यू आई का मान कोष्टक में लिख लेंगे। क्यू आई का मान कोष्टक में लिख लेंगे। y की घाते 3 प्लस का 2y प्लस का 1 कोष्टक में लिख लेंगे। माइनस का चिन्ह कहेगा ठीक है कोष्टक में तो लिख लिया है। अब तुम जब नीचे वाले लाइन में यहाँ पे कोष्टक से बाहर निकालोगे तब मैं अब चिन्ह बदलूंगा। चलो भैया, माइनस का चिन्ह जैसा कहेगा वैसा हमें करना पड़ेगा, ये सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो भैया इसको हम कोष्टक से बाहर निकालेंगे। माइनस का चिन्ह बिल्कुल बैठा है, इंतजार कर रहा है कि जैसे ये बाहर निकलेंगे हम इनके चिन्ह बदल देंगे। तो भैया ये y की घाते 3 जो लिखा है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का जो 2i लिखा है माइनस का 2i हो जाएगा, प्लस का जो 1 लिखा है ये माइनस हो जाएगा। इसलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि जब क्यू आई का मान लिखना है तो डायरेक्ट नहीं लिख देना है क्योंकि माइनस के चिन्ह लगा है। इसलिए इसको आराम से कोष्टक के अंदर पहले बैठा लेना है, फिर इसके बाद माइनस के चिन्ह का गुणा करा देना है, चिन्ह बदल लेना है। आज समझे नहीं समझे? अब देखिए y की घाते 3 प्लस का है, y की घाते 3 माइनस का है, कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये माइनस का 3y स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद ये y ये 2y ये माइनस का है ये प्लस का है, घट जाएगा। 2y में 1y घट जाएगा, 1y आएगा, माइनस संख्या बड़ी है माइनस का y आएगा। 2 में 1 घटा देंगे तो 1 आएगा, प्लस की संख्या बड़ी है प्लस का 1 आएगा। अब हम इसकी घात आराम से बता सकते हैं, इसकी घात 2 होगी। बताइए इस सवाल में आपको कहीं समस्या हुई? आप कहेंगे
की समस्या तो नहीं हुई है। आगे वाले सवाल में दिक्कत है, आगे वाले सवाल बटे अटे में लिखा है। मैं कहूँगा अरे तुम ऐसे डरपोक सवालों से डर जाते हो, ये सवाल तुमसे ही डर जाएंगे। ऐसे सवालों से हमें पीछे नहीं हटना है, ऐसे सवालों का डट के सामना करना है। ये सवाल जब हमारे सामने आता है, ये सवाल बोलता है मुझसे कि गुरुजी हम आपके पास आए हैं। ये सवाल कहता है कि हम आपके हाथ में लग गए हैं। कुशवाहा स्टडी नंबर 1 चैनल में जो सर पढ़ाते हैं, मुझे जो है बिल्कुल तोड़ तोड़ के समझा देते हैं। x की घाते 4 माइनस x की घाते 3 प्लस 1/3 x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2/3। यहाँ पे हम px में घटाएंगे qx को घटाएंगे। px का मान यहाँ उतारेंगे, लिखेंगे 4/3, इसके बाद प्लस 3/5 x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1/2 x की घाते 3 प्लस x की घाते 5। माइनस का चिन्ह लगाता हूं और इसको लिखता हूं मैं कोष्टक में। qx का मान कोष्टक में लिखूंगा। x की घाते 4 माइनस का चिन्ह बिल्कुल बैठा है, इंतजार कर रहा है कि मैं इनका सवाल गलत कर दूंगा। तो भैया गलत नहीं कर पाओगे, हम पहले कोष्टक में लिखेंगे। अगर डायरेक्ट लिखते तो हम चिन्ह बदल के लिख लेते। तुम सवाल गलत कैसे कर पाओगे जब हमें पता है कि तुम चिन्ह बदल देते हो। हैं? देखिए 4/3 प्लस 3/5 x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1/2 x की घाते 3 प्लस x की घाते 5। माइनस के चिन्ह का गुणा कर दो, बाहर निकाल लो, चिन्ह बदल दो। प्लस का x की घाते 5 है माइनस x की घाते 5, माइनस x की घाते 3 है तो प्लस x की घाते 3, और प्लस का 1/3 है तो माइनस 1/3 x स्क्वायर। माइनस का x है तो प्लस का x, और प्लस का 2/3 है तो माइनस का 2/3। बाहर निकल आया, चिन्ह बदल गया। समझ में आया? नहीं आया? इसको यहाँ से हम मिटाते हैं और इस सवाल को आपको यहाँ पे बताते हैं। सबसे बड़ी घात वाला पद आपको ढूंढ लेना है। x की घाते 5 वाला पद सबसे बड़ी घात वाला पद है, और ऐसा पद यहाँ पे ढूंढने पर नहीं मिलेगा। तो x की घात 5 तुरंत लिख देंगे। इसके बाद 5 घात से छोटी घात में आओ। 4 घात वाला एक पद ये है, 4 घात वाला एक पद ये है, और कहीं है क्या 4 घात वाला पद? आप कहेंगे नहीं है। चलो इसको भी लिख लेते हैं, x की घाते 4। इसके बाद 4 घात से 3 घात वाला एक पद ये है और एक पद ये है। 1/2 x की घाते 3 है, इसके बाद प्लस x की घाते 3 है। इसके बाद ये 2 घात वाला पद है, और ये भी हमारा 2 घात वाला पद है। तो लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर, इसके बाद माइनस 1/3 x स्क्वायर, और यहाँ पे ये x वाला पद है, ये भी हमारा x वाला पद है। तो लिखेंगे प्लस 3/5 x, इसके बाद प्लस x। यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे प्लस 4/3 माइनस 2/3। अब देखना यहाँ पे x की घाते 5 और x की घाते 4 से नहीं बोलेंगे हम, घात 3 वाले से तो बोलेंगे।
1/2 लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे। गुरुजी यहाँ पे 1 कहे लिख दिया, 1 कहे लिख दिया, समझिए। हम यहाँ पे x की घाते 3 कॉमन निकाल देंगे, x की घाते 3 कॉमन निकाल देंगे तो भैया यहाँ पे 1/2 बचा कि नहीं बचा? आप कहेंगे बचा। इसके बाद प्लस x की घाते 3 जब कॉमन है तो यहाँ पे क्या बचा भैया? तो आप कहेंगे यहाँ पे 1 बचा। समझे मुन्ना? यहाँ पे समझिए, माइनस का चिन्ह मैंने कॉमन कर दिया तो चिन्ह बदल के लिखना पड़ेगा। प्लस में समस्या नहीं है, समस्या माइनस में है। माइनस का हमने कॉमन किया, चिन्ह बदल के लिखेंगे। ये प्लस का 5 लिखेंगे, फिर प्लस का 1/3 लिखेंगे। ये माइनस है तो प्लस लिखा, माइनस है तो प्लस लिखा। x² ये हमने कॉमन बाहर लिख दिया। इन दोनों में x कॉमन है, 3/5 लिखेंगे, प्लस का 1 लिखेंगे और x कॉमन बाहर लिख देंगे। यहाँ पे नीचे का सेम दिख रहा है, सीधा घटा दो, 4 में 2 घटा दो, 2/3 आएगा। अब यहाँ पे x की घाते 5 और x की घाते 4, यहाँ पे मैं हल करना आपको बता ही देता हूँ। 1/2, 1 के बटे में कोई नहीं है तो 1 लिख देना। 2 और 1 का लासा 2 आ जाएगा। 1 का गुणा 1 में 1, 2 का गुणा 1 में 2 और 2 और 1 हो जाएगा 3/2 आएगा, यानी 3/2 x की घाते 3 आएगा। इसके बाद यहाँ समझिए, माइनस 5 × 15, 15 × 16, 16/3 x²। यहाँ पे 5 × 5, 5 × 3 8, 8/5 x प्लस 2/3। ये होगा इस सवाल का आंसर, अंतर आया। अब बता देंगे हम घात होगी 5। इसके बाद देखेंगे दूसरा सवाल देख लिया। इस सवाल में आपको कहीं पे समस्या रही हो तो बताइए। अब देखेंगे इसके आगे वाले सवाल, यानी 13 नंबर के सवाल को अब भैया हम देखेंगे। 13 नंबर का तीसरा सवाल। इस सवाल में px का मान 2x की घाते 4 माइनस 6x की घाते 3 प्लस का 4x प्लस का 1 qx का मान दिया गया है 2x की घाते 3 प्लस 6x माइनस 3। इसमें px में घटाना है, इसको qx को घटाना है। px पूरा लिख देंगे, 2x की घाते 4 माइनस 6x की घाते 3 प्लस 4x प्लस का 1 माइनस qx का मान पूरा लिख देंगे, 2x की घाते 3 प्लस का 6x माइनस का 3। यहाँ पे 2x की घाते 4 जो कहते हो माइनस 6x की घाते 3 प्लस 4x प्लस 1, इसको निकालेंगे कोष्टक से बाहर, चिन्ह बदल जाएगा। माइनस 2x की घाते 3 प्लस है तो माइनस 6x माइनस है तो प्लस 3। x की घाते 4 वाला पद यहाँ पे नहीं है, 2x की पावर 4 जो कहते हुए लिखा जाएगा। 3 घात वाला पद है और ये भी हमारा 3 घात वाला पद है, दोनों में समान चिन्ह है इसलिए जोड़ देंगे। 6 2 8 हो जाएगा। x की घाते 3 चिन्ह बताइए, माइनस माइनस को जोड़ा, चिन्ह आएगा माइनस। इसमें x लगा है, इसमें भी x लगा है, इसमें माइनस का चिन्ह है, इसमें प्लस का चिन्ह है। 6x में 4x घटा देंगे, बोलो कितना आएगा? 2x आएगा। माइनस संख्या बड़ी है, माइनस का 2x आएगा। यहाँ पे प्लस का 1 प्लस का 3 सेम चिन्ह है इसलिए जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे मिलेगा हमें प्लस 4। घात हमें बताना है, बड़ी घात 4 है इसलिए इस बहुपद की घात हमारी 4 होगी। इसके बाद देखेंगे जो हमारे 14 नंबर के सवाल में प्रश्न दिए गए हैं
इसमें हमें px में qx से गुणा करना है। इसके बाद गुणनफल की हमें बताना है घात। क्या बताना भैया? हमें बताना है गुणनफल की घात। आइए एक एक सवाल को अच्छे से समझते हैं। 14 नंबर का जो सवाल नंबर पहला भैया, पहले नंबर के सवाल में px का मान एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, ये है भैया हमारा px का मान। इसके बाद qx का मान है x की घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1। हमें px में गुणा करना है qx से गुणा करना है। px का मान लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। इसके बाद qx का मान ये पूरा लिख देंगे x की घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1। यहाँ पे हम पहले एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, इसके बाद ये पूरा लिखेंगे। क्यों ऐसा हमने ऐसा किया बताइए? तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे पहले पद का पहले हम इसमें पूरे पदों में गुणा करेंगे। बात आपकी सही है। यहाँ पे 2x का गुणा इन सभी पदों में होगा, इसके बाद 1 का गुणा इन सभी पदों में होगा। अब हम लिखेंगे माइनस 2x को इसमें गुणा होगा, इसलिए हम इसको उतारे देते हैं। x की घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1। इसके बाद हमारे 1 का गुणा होगा, इसमें प्लस का 1 लिखेंगे और इसमें गुणा होगा तो इसको लिखेंगे x की घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1। कोष्टक कर देंगे बंद। अब यहाँ पे समझना, इसका गुणा हो जाएगा इसमें। कैसे गुणा होगा? तो आप कहेंगे आधार सेम, घातों को जोड़ेंगे। 3 2 5, x की घाते ले लो। यहाँ पे x की घाते कितना भैया? 5। अब इसका गुणा इसमें होना है, प्लस गुणे माइनस, चिन्ह आएगा माइनस, 3 रहेगा ज्यों का त्यों। x का गुणा x के साथ होगा, तो यहाँ पे आधार सेम, घातों को जोड़ा जाएगा। 2 + 2, आप कहेंगे यहाँ पे घात 4 लगाइए। इसके बाद यहाँ पे चिन्ह हमारा प्लस आएगा, क्योंकि प्लस के चिन्ह का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलेंगे भैया, जो चिन्ह है वही चिन्ह आएंगे। इसका गुणा इसमें होना है, 2 लिखेंगे ज्यों का त्यों। x का गुणा x में होगा, घातों को जोड़ा जाएगा। 2 घात इसकी 1 घात इसकी, तो बताइए 2 और 1 3 हुआ। इसका गुणा इसमें होगा, माइनस का x स्क्वायर आएगा, माइनस गुणे प्लस, चिन्ह होगा माइनस, 2 लिखेंगे। x की घात कितना लिखेंगे? 3 घात इसकी 1 घात इसकी, 4 घात लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस गुणे माइनस, चिन्ह हो जाएगा प्लस। 3 का गुणा 2 में होगा, 3 दूनी 6, x लिखा है, x स्क्वायर लिखा है, 2 घात इसकी 1 घात इसकी है। बोलो कितनी घात हो गई? 3। माइनस का चिन्ह है, इसलिए हम चिन्ह बदल रहे हैं। ये प्लस था, ये माइनस हुआ, ये माइनस था, इसे प्लस होना चाहिए। बताइए, प्लस होना चाहिए। यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस हो जाएगा। 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, x का गुणा x के साथ, आधार सेम, घातों को जोड़ेंगे। 1 घात इसकी है 1 घात इसकी है, तो इसमें 2 घात लगाएंगे। इसके बाद इसका गुणा इसमें होगा, माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। वैसे समझो, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है। 2x का गुणा 1 में 2x लिखेंगे, 1 का गुणा इसमें करने पर यही आएगा। x की घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस के। अगर भैया यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता, 1 से गुणा करते और चिन्ह हम बदल के लिखते, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिखते। अब भैया यहाँ पे देखेंगे, x की घाते 5 वाला पद कहीं पे दिख रहा है, आप कहेंगे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे x की घाते 5 लिखा। इसके बाद देखिए, ये हमारा x की घाते 4 वाला पद है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, ये भी हमारा x की घात 4 वाला पद है। इसके बाद यहाँ पे और कोई हमारा x की घात 4 वाला पद है? बताइए, आप कहेंगे नहीं है।
तो इसमें माइनस का चिन्ह है, इसमें माइनस का चिन्ह है, सेम चिन्ह है। तो बोलो अगर सेम चिन्ह होते हैं तो हम पदों को जोड़ते हैं। 3 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? आप कहेंगे 5 आएगा। 5x की घात 4 होगा। माइनस माइनस को जोड़ा है तो चिन्ह लगाएंगे माइनस। ये हमारा x की घात 3 वाले पद हैं और एक पद ये है हमारा। तो 6 में एक पद जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा। 7x की घात 3 हो जाएगा और साथ में 2 और जुड़ जाएगा। तो बोलो कितना हो जाएगा? 9। 9x की घात 3, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह प्लस है। अगर सेम चिन्ह होते हैं तो भैया क्या करते हैं? आप कहेंगे सेम चिन्ह होते हैं तो जोड़ते हैं। यहाँ पे सेम चिन्ह थे दोनों में, हमने जोड़ा, माइनस माइनस को जोड़ा तो माइनस लिखा। और यहाँ पे सेम चिन्ह थे तो हमने जोड़ा, प्लस प्लस को जोड़ा तो हमने यहाँ पे चिन्ह प्लस लिखा। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो आप लोग कहेंगे समझ में आ गया। ये समझ में आ गया है। यहाँ पे आप समझिए, ये एक्स स्क्वायर वाला पद है, ये एक्स स्क्वायर वाला पद है और ये भी हमारा एक्स स्क्वायर वाला पद है। इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह भी माइनस है, मतलब जुड़ेगा। एक पद है और ये 4 पद है, 1 4 5 हुआ और 5 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और बताइए, ये एक्स वाले पद हैं और कहीं एक्स वाला पद है क्या? और कहीं नहीं है। 2x प्लस का है, 2x प्लस का है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 4x। आगे आगे बताइए, ये माइनस का 1 और यहाँ पे तो कोई संख्या नहीं है, तो नहीं है तो फिर माइनस का 1 लिख देंगे। अब बताना हमें इसकी घात, क्या बताना है? अब हमें इसकी घात बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे घात और घात बराबर हम लिखेंगे कितनी? घात बराबर हम लिखेंगे भैया 5। ये बात आपको समझ में आया? अब देखना आगे समझेंगे। दूसरा सवाल देखेंगे, जो हमारा 14 नंबर का दूसरा सवाल है। इसमें px का मान एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस का 2x प्लस का 3, qx का मान x माइनस 1। तो यहाँ पे हमें px में गुणा कराना है, qx से गुणा कराना है। px को लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, इसके बाद qx का मान लिख देंगे x माइनस 1। ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे अब देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणा होगा इसमें x माइनस 1 में, फिर इसके बाद 2x उठेगा, 2x का गुणा होगा x माइनस 1 में, इसके बाद 3 उठेगा, 3 का गुणा होगा x माइनस 1 में, एक्स स्क्वायर का गुणा x में, तो x जाते 3, एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में, यही आएगा एक्स स्क्वायर। 2x का गुणा x में, 2x स्क्वायर आएगा, 2x का गुणा 1 में 2x आएगा और चिन्ह आएगा माइनस। 3 का गुणा x में 3x आएगा, 3 का गुणा 1 में 3 आएगा। अब देखना, x की घात 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घट जाएगा तो केवल x स्क्वायर आएगा। 3x में 2x घट जाएगा, 1x आएगा प्लस का, इसके बाद माइनस का 3। तो यहाँ पे हम घात बराबर लिखेंगे। बोलिए घात कितनी होगी? घात होगी इसकी 3। इसके बाद आइए 15 नंबर के सवाल पर। जो हमारा सवाल नंबर 15 है, इसमें px का मान दिया है x की घाते 3 प्लस माइनस का 1, qx का मान दिया है x माइनस 1। इसमें हमें बताना है भागफल की घात। इसमें भैया px में भाग देना है qx से और जो हमारा भागफल आएगा, देखिए यहाँ पे हमारा भाजक होता है, यहाँ पे हमारा भाज्य होता है और यहाँ पे हमारा भागफल होता है। तो यहाँ पे भागफल जो आएगा इसकी हमें क्या बताना भैया? घात बताना है। देखना यहाँ पे px का मान लिख देंगे, px का मान लिख देंगे, नहीं px का मान नहीं लिख देंगे, qx का मान लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा मान लिखेंगे? बोलिए, qx से भाग देना है तो यहाँ पे हम qx का मान लिखेंगे।
पी एक्स का मान पी एक्स में भाग देना है। पी एक्स को यहाँ लिखेंगे एक्स की घाते 3 माइनस का 1। एक्स में किससे गुणा किया एक्स घाते 3 आ जाए, एक्स स्क्वायर से गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में तो बोलो एक्स घाते 3 आएगा। एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। ये माइनस है तो प्लस, इससे ये कट जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस गुणे प्लस चिन्ह हो जाएगा प्लस। एक्स में हम एक्स से गुणा कराएंगे, एक्स का गुणा एक्स में एक्स स्क्वायर लिख देंगे, एक्स का गुणा 1 में माइनस का एक्स लिख देंगे, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, इससे ये कट जाएगा। एक्स माइनस 1 ये प्लस चिन्ह आएगा यहाँ प्लस। 1 से गुणा करने पर 1 से गुणा एक्स में तो एक्स आएगा, 1 से गुणा 1 में 1 आएगा, माइनस 1 आएगा। ठीक, तो माइनस ये माइनस है प्लस, पूरा कट गया, शेष आया 0। यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, इसकी घात बताना है। घात हमारी क्या होगी, इसकी घात होगी हमारी 2। आइए अब ये 15 नंबर का पहला सवाल था। अब देखेंगे 15 नंबर का दूसरा सवाल देखेंगे। जो दूसरा सवाल है इसमें पी एक्स का मान दिया है एक्स की घाते 4 प्लस 2 एक्स की घाते 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस का 7 एक्स। सबसे आसान सवाल है ये। क्यू एक्स का मान है एक्स का भाग देना है, इसमें एक्स की घाते 4 2 एक्स की घाते 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस का 7 एक्स। तो देखना एक्स में किससे गुणा किया घाते 4 आ जाए, एक्स घाते 3 से गुणा, इसका गुणा एक्स में तो बोलो एक्स घाते 4 माइनस करके काट देना है, इसको टाल लेना है, 2 एक्स घाते 3 प्लस चिन्ह यहाँ पे लिखा जाएगा प्लस। बोलिए एक्स में किससे गुणा कि 2 एक्स घाते 3 आ जाए, 2 एक्स स्क्वायर से गुणा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 2 एक्स घाते 3 आएगा, माइनस करके ये काट देंगे। समझ में आया? अब उतारेंगे इसको 5 एक्स स्क्वायर को, ये प्लस चिन्ह हमारा प्लस। 5 एक्स से गुणा, 5 एक्स से गुणा एक्स में 5 एक्स स्क्वायर माइनस कट जाएगा। इसके बाद हम 7 एक्स को उतार देंगे, प्लस गुणे प्लस चिन्ह यहाँ प्लस, 7 से गुणा एक्स में 7 एक्स चिन्ह माइनस कर देंगे और ये हमारा कट जाएगा, शेष आएगा हमारा 0। घात बताना है। घात क्या होगी, इसकी घात होगी 3। घात क्या होगी भैया, इसकी घात 3 होगी। इसके बाद इसको मिटाते हैं। सवाल नंबर देखेंगे जो 16वें नंबर का सवाल है। इसमें कह रहा है इसमें क्या जोड़ दें कितना प्राप्त हो जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि 4 में क्या जोड़ दें कि 8 आ जाए, तो आप कहेंगे 4 जोड़ने पर 8 आएगा। तो ऐसा भी तो हम कह सकते हैं। अगर 8 में 4 घटा देंगे, 8 में अगर 4 घटा देंगे तब बताओ हमें ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, कि कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी। तो जोड़ने वाली संख्या पूछी गई है, तो हमें जो पीछे लिखा हुआ है, कितना पीछे लिखा हुआ है 7 एक्स घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 3 एक्स प्लस 4, इसमें हमें घटा देना है। इसमें हमें घटा देना है किसको, हमें घटा देना है 8 एक्स की घाते 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 5 एक्स माइनस का 9, इसको घटा देना है। ठीक, तो समझना अब 7 एक्स की घाते 3 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3 एक्स प्लस का 4, कोष्टक बाहर निकालेंगे, माइनस चिन्ह से गुणा करेंगे, इन सब के चिन्ह बदल के बाहर लिख देंगे। 8 एक्स घाते 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 5 एक्स प्लस का 9, ये घात 3 वाला पद है, ये भी घात 3 वाला पद है। 8 में 7 घटा देंगे 1 आएगा, मतलब एक्स घाते 3 आएगा, माइनस संख्या बड़ी तो फिर माइनस आएगा। ये एक्स स्क्वायर वाला पद, ये एक्स स्क्वायर वाला पद, 3 एक्स स्क्वायर में 1 एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये आएगा
4x स्क्वायर, x वाले पद है 5 और 3 जोड़ेंगे 8 आएगा, माइनस का 8x आएगा। यहाँ पे 4 और 9 जोड़ेंगे 4 और 9 13, घात बताइए, घात क्या होगी, घात होगी 3। इसके बाद आएंगे जो हमारा 17 नंबर का सवाल है। 17 नंबर का सवाल अब आपको देखना है। तो भैया जो 17वें नंबर सवाल है लिखा है इसमें क्या घटा दें कि इतना प्राप्त हो जाए। अगर मैं कहता हूँ कि 6 में कितना घटा दें कि 4 आ जाए, तो आप कहेंगे अगर 2 घटा देंगे 4 आ जाएगा। तो 2 ये जो घटाने वाली संख्या है, अगर मैं कहूँगा 4 को घटा देंगे, 6 में 4 को घटा देंगे, ये 2 मिलेगा नहीं मिलेगा? आप बोलेंगे हाँ मिलेगा। मतलब जो पहले लिखा हुआ है इसमें, जो पहले लिखा हुआ है इसमें घटाना है बाद वाले को। ठीक, सीधी सी बात। हमें 6x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 में घटाना है 8x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 10। अब यहाँ पे समझना, 6x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4, माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस 8x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 10। अब देखना 8 में 6 घट जाएगा, 2x की घात 3 माइनस संख्या बड़ी माइनस का आएगा। यहाँ पे 5 में 2 घट जाएगा तो ये 3 आएगा, 3x स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे 3 में x घटा देंगे माइनस का 2x। इसके बाद यहाँ पे 4 में 1 घटा देंगे 3 माइनस का 3। यहाँ पे देखिए ये x घात 3 वाले पद, इसके बाद ये x स्क्वायर वाले पद, ये x वाला पद, इसके बाद इसमें इसको सॉल्व किया गया। अब हम इसकी लिखेंगे घात। क्या लिखेंगे? घात लिखेंगे। घात कितनी होगी? घात होगी 3। आज की इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 2B में जो 17 नंबर तक के सवाल थे, 17 नंबर तक के सवाल इस वीडियो में भैया हमने देखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और बाकी इस वीडियो को आप लोग अन्य दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 3C के सवाल नए अंदाज से सिखाएंगे। तो अगली वीडियो में आना न भूलें।